Hi everybody. Today in this video I am going to explain noun किन conditions में use होता है. Rohan kicked the ball to Shohan. Here subject is Rohan. Rohan kicked the ball. Object कौन है? Let us start learning what is subject, what is object. तो रोहन किक द बॉल में रोहन जो है सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस. हर सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं और नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं. आगे रोहन किक द बॉल, तो क्या व्हाट इज किक्ड, हु का जो आंसर दे वो है सब्जेक्ट और व्हाट का आंसर जो दे वो है ऑब्जेक्ट. सो हु इज सब्जेक्ट? रोहन kick the ball. The ball is object. For your information, आपको ये बता दें, ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. कई बुक्स एक्यूजेटिव केस लिखते हैं, अदर बुक्स ऑन अदर हैंड दे कॉल इट ऑब्जेक्टिव केस. तो नाउन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में होता है. टू सोहन, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा हो इसको कहते हैं, प्रीपोजिशन के बाद यदि ऑब्जेक्ट लग रहा हो तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लग रहा हो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस इज द नाउन जस्ट प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले यदि नाउन लगाया गया है और वो ओनरशिप बता रहा है तो उसे कहते हैं पॉजेसिव केस ऑफ नाउन. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन फ्यू एग्जांपल्स बाय राइटिंग इट हियर. Mohan's house is beautiful. So सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about house. House is beautiful. लेकिन वो किसका है? Whose house? So possessive case are the noun which answer the question whose. Whose subject? Whose object. If any noun, यदि कोई भी noun आंसर कर रहा है whose का तो उसको कहते हैं possessive case. So here the possessive case is Mohan's. I like my teacher's idea. So what you like? Here I is the subject, like verb और object क्या है? Idea. I like idea. Like whose idea? My teacher's idea. तो यहां पर जो teachers है, my teacher, this is in possessive case. So possessive case is the noun that comes before the subject or object. वो noun जो subject और object के पहले आए और उसका ownership बताए. Now question comes कि किन nouns के बाद हम possessive case लगाते हैं, यानी कि apostrophe s लगाते हैं. एक apostrophe और s से इसको डिनोट करते हैं. हमेशा possessive case को apostrophe और s से डिनोट करते हैं. तो किन nouns के आगे possessive case लगते हैं और किन nouns के आगे नहीं लगते हैं? Here I am going to explain you. Now an apostrophe is not used with non-living things and inactive things. जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इनएक्टिव हो, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, उसके पहले हम ओनर नहीं लगाते. जैसे टेबल्स लेग इज ब्रोकन, रॉन्ग. इसमें ये द लेग ऑफ टेबल, टेबल्स लेग बोलना गलत हो जाएगा. बोलना होगा इसको द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन. द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन. So understand? Possessive case हम उन्हीं चीजों का करेंगे जो सब्जेक्ट एक्टिव हो या फिर लिविंग हो. जैसे अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग, तो अर्थ इज एन एक्टिव सब्जेक्ट. सो अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग, तो अर्थ के बाद एपोस्ट्रोफे एस लगेगा. तो ये सही है और टेबल्स में गलत है. उसी तरह से अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग लिखेंगे, अर्थ्स temperature is rising. This is the correct sentence. But if we talk about some not popular inactive places,
तो उसके लिए एपोस्ट्रोफे एस नहीं यूज करेंगे। इसी तरह से चेयर्स ओनर नहीं होगा, ओनर ऑफ द चेयर यूज होगा, चेयर्स ओनर नहीं यूज होगा। जैसे के बाद वी विल टॉक अबाउट मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग्स के आगे एपोस्ट्रोफे एस लगता है, जैसे लाइफ्स बैटल, जिंदगी के जंग, फॉर्च्यून्स गेम, किस्मत का खेल। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। गेम उसके आगे फॉर्च्यून्स गेम। सो हियर मोमेंट्स डिले, अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव, एक वीक का लीव, अ मंथ्स हॉलीडे, अ टन्स वेट, एक टन का वेट। द मोस्ट टॉक अबाउट बहुत active subjects, active possessive, the things which are actively used, they are known as, they can be used as possessive case. So a ton's weight, a gram's weight, a kilogram's weight, a dollar's value, a needle's point, ये हमेशा याद रखना है। अर्थ सैटेलाइट, अर्थ टेम्परेचर, द ट्रेन्स अराइवल, अभी मैंने एग्जांपल दिया था अर्थ वाला। सो दीज आर द सब्जेक्ट वेयर यू कैन यूज एपोस्ट्रोफे एस। देखिए, आपको समझना है कि एपोस्ट्रोफे एस और नॉर्मल एस में क्या अंतर है। जब कोई प्लूरल होता है, जब भी कोई प्लूरल होता है तो उसमें भी एस लगाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दीज थिंग्स हियर। जब भी हम करेंगे कि बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, सो बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सो हियर बॉयज इज सब्जेक्ट। लेकिन बोलेंगे कि बॉयज हॉस्टल बोलना है, लड़कों का हॉस्टल, तो विल कॉल इट बॉयज हॉस्टल। और इसमें का लगाने के लिए एक ऐसे एपोस्ट्रोफे लगाएंगे एस के बाद, क्योंकि दिस एपोस्ट्रोफे मींस का, और ये प्लूरल के बाद लड़कों का, एक लड़के का हॉस्टल नहीं बोलना है। यदि किसी एक लड़के का मामला है, बॉयज ईगो, लड़के का ईगो हर्ट हो गया, अ बॉयज ईगो, दैट वाज हर्टिंग अ बॉयज ईगो, दैट वाज हर्टिंग अ बॉयज ईगो। तो ये ऑब्जेक्ट जो बनाया हमने, दैट वाज हर्टिंग अ बॉयज ईगो, एक लड़के का ईगो। ओके, दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, देन एपोस्ट्रोफे उसके बाद आता है, लेकिन किसी भी एस के बाद दोबारा एस नहीं ऐड करेंगे फॉर अवॉइडिंग हिसिंग साउंड। तो ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इसको मिस्टेक करते हैं, मिले इरेजिंग दिस। सो सिमिलरली, a girl's problem should be understood. A girl's problem, a girl's problem should be understood. इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड। यहां पर मेन सब्जेक्ट जो है प्रॉब्लम है, उसके पहले जो हुज प्रॉब्लम आ रहा है, आंसर कर रहा है किसका, तो ये हुआ गर्ल। यहां पर गर्ल क्या है, पॉजेसिव केस में है, ये पॉजेसिव केस में है। अब यहां हम एक गर्ल की बात कर रहे हैं, इसलिए एल के बाद एपोस्ट्रोफे लगाया गया, उसके बाद एस लगाया गया। एक लड़की का समस्या, अ गर्ल्स प्रॉब्लम। मान लीजिए हम बात करते हैं लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का विंग, गर्ल्स विंग, तो इसको बोलेंगे गर्ल्स विंग, गर्ल्स विंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग वेल। तो यहां पर लड़कियों का जो विंग है इस इंस्टीट्यूशन का, वो अच्छा काम कर रहा है। सो गर्ल्स विंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग वेल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कहां लड़कियों का लगाना है तो वहां एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, और दोबारा एस क्यों नहीं लगेगा, टू अवॉइड हिसिंग साउंड। हम कहीं भी एस नहीं लगाते हैं जहां बार बार एस पहले आ चुका है, उसका हिसिंग साउंड अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द साउंड, ताकि बोलने में प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत ना हो, आर्टिकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉयज नहीं बोल सकते, गर्ल्स नहीं बोल सकते। तो गर्ल्स विंग इज of the girls wing of this institution is working well. तो यहां पर girls का, okay, and a girl's problem, तो यहां पर सिंगुलर है तो L के बाद ही एपोस्ट्रोफे लेंगे, उसके बाद S ऐड कर देंगे। नॉर्मली हम लोग एपोस्ट्रोफे के बाद S ऐड करते हैं, नाउन ends with S
a hissing sound or a plural, the possessive case is formed by adding only apostrophe. सिर्फ boys attitude, लड़कों का attitude के लिए बोलेंगे, एक बार सिर्फ हमने ये s. Well, so let us start. Two possessive nouns cannot be used consecutively. जैसे कि श्याम में श्याम्स, wives, ये दो बार नहीं यूज होगा. पॉजेसिव केस हमेशा एक ही ऑनर हो सकता है. वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, जैसे परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इज गुड. सपोज हमें बोलना है परफॉर्मेंस इज गुड, तो परफॉर्मेंस हमारा सब्जेक्ट है, तो परफॉर्मेंस का ओनर एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते. सो वाइफ्स परफॉर्मेंस इज गुड, तो यदि उसके वाइफ का परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस ऑफ श्याम्स वाइफ इज गुड, सो वाइफ्स परफॉर्मेंस इज गुड. दिस वे आप दो बार एपोस्ट्रोफे एस नहीं यूज कर सकते हैं. वी शुड अवॉइड सुपरफ्लूअस एरर्स. दो बार सेम एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं कर सकते हैं. सो वी शुड अवॉइड दैट. द नेक्स्ट इज टेक दिस एग्जांपल, माय ब्रदर इन लॉज प्रमोशन इज नियर. तो इसमें क्या है, माय ब्रदर इन लॉज. यदि आप ब्रदर इन लॉ किसी के साला की बात हो रही है तो साला का बोलना है तो लास्ट में लगेगा एस, यहां नहीं लगेगा. यदि इसी का प्लूरल बनाना है कि आई हैव मेनी ब्रदर्स इन लॉ, सो आई हैव मेनी ब्रदर्स इन लॉ. इस ब्रदर्स इन लॉ और इस ब्रदर इन लॉज में क्या अंतर है? जब ब्रदर्स में मेन वर्ड में एस लगाते हैं तो इसको कहते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाइए. Means we are not talking about one brother-in-law, we are talking about two or more. तो जब भी हम लोग नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके मेन वर्ड में एस लगाते हैं. ये आप नंबर में भी सीख लेंगे. जब भी हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जैसे वाइस प्रिंसिपल या वाइस कैप्टन या वाइस एडमिरल, यदि इसको बनाना है प्लूरल तो जो मेन वर्ड है एडमिरल्स, प्रिंसिपल्स, इसमें एस लगाएंगे. लेकिन जब उनका डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफे एस लगाना है तो लास्ट में लगाएंगे. आई हैव ब्रदर्स इन लॉ, और इसको माई ब्रदर्स इन लॉज प्रमोशन इज नियर. क्लियर? सो अगेन गोइंग टू ब्रदर इन लॉज प्रमोशन. यहां पर प्रमोशन किसका है? तो ब्रदर इन लॉज का है. दिस इज पॉजिटिव केस. वेल, राम एंड सीता सन इज ब्रेव. यदि दो लोग हैं और दोनों का एक का बेटा है तो लास्ट वाले में लगेगा. राम सन एंड सीता सन नहीं लगेगा. राम एंड सीता को कंजुगेट कर दिया हमने, जोड़ दिया कंजंक्शन से, उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस लगाया. एपोस्ट्रोफे एस, ये हो गया दोनों का. राम एंड सीता's सन इज ब्रेव. माइंड इट, एपोस्ट्रोफे एस दो बार नहीं यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले. आप एक बार सब्जेक्ट के पहले यूज कर सकते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट के पहले यूज कर सकते हैं. पूरे सेंटेंस में इस तरह से दो बार बस यूज हो सकता है मैक्सिमम. बट कभी भी दो बार सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के आगे दो बार नहीं यूज हो सकता है. सो डोंट यूज ट्वाइस. वेल, सी मैन्स विश, मैन का विश, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं विश ऑफ मैन, कोई गलती नहीं. मैन्स विश भी करेक्ट है. इसको कहते हैं लिविंग बीइंग के लिए तो एपोस्ट्रोफे एस लगा ही सकते हैं. इसका दूसरा विश ऑफ मैन, विश ऑफ मैन, विश ऑफ अ मैन, ये भी सही. ऑफ लगा करके और एपोस्ट्रोफे लगा के दोनों सही होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स, जब भी एक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर जीवंत हो तो उसको उसके आगे हम लोग पॉजिटिव केस भी लगा सकते हैं और ऑफ लगा के भी कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रीफर किया जाता है शॉर्टेस्ट फॉर्म. तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको प्रीफर करना है. यदि दोनों ऑप्शन में हो जाए तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लोज टेस्ट में हमेशा देखा जाता है विच इज मोर एप्रोप्रिएट. तो मैन्स विश इज वेरी हाई. अ मैन्स विश इज वेरी हाई. एक आदमी का जो इच्छा होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत अनंत होता है. इट इज एंडलेस. अ मैन्स विश इज एंडलेस. श्याम्स वाइफ, तो यहां पर वाइफ ऑफ श्याम भी करेक्ट है. इसके बदले हम ये लिख सकते हैं श्याम्स वाइफ को, ये भी लिख सकते हैं वाइफ ऑफ श्याम. ये दोनों करेक्ट है. वाइफ ऑफ श्याम इज गोइंग टू मार्केट, सही है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड श्याम्स वाइफ इज गोइंग टू मार्केट, दोनों सही है. यदि दोनों में एक चुनना है आपको क्लोज टेस्ट में तो आप कौन सा चुनेंगे? वाइफ ऑफ श्याम भी सही है, बोथ आर करेक्ट.
Shyam's wife is going to market or wife of Shyam is going to market. What will be your answer? कौन ज्यादा सही है? Shortest method is the most appropriate method, so use that. इसी तरह शेक्सपियर्स प्ले, वैसे प्रॉपर नॉर्मली तो प्ले किसका है, नाटक किसका है? द प्ले ऑफ शेक्सपियर. ये दोनों सही है. शेक्सपियर्स प्ले इज मींस द प्ले ऑफ शेक्सपियर. लेकिन शॉर्टेस्ट फॉर्म इज ऑलवेज दिस, सो दैट इज प्रीफर्ड. और नॉन लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइक टेबल्स, लाइक चेयर्स और ये सब नहीं यूज करते बिकॉज दैट इज इनएक्टिव और नॉन लिविंग. बट फॉर ऑल एक्टिव थिंग्स, ऑल टॉक्ड अबाउट थिंग्स, ऑल हम लोग शॉर्टेस्ट मेथड लेकर जाएंगे, दैट इज एपोस्ट्रोफिक एस. और जहां एस से वर्ड अंत हो रहा हो दोबारा एस नहीं यूज करेंगे एपोस्ट्रोफिक. दिस इज द कॉमन फॉर्मूला. यू कैन यूज इट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. जितने भी एसएससी हो, बैंकिंग हो, ज्यादातर क्वेश्चंस पॉजिटिव केस से होते हैं, नाउन से. ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस. यू कैन कॉमेंट, you can ask in the comment, I'll reply. You can contact on my WhatsApp number 9334314161 for your assistance for any kind of question. I will definitely reply your queries and I will definitely clear your doubts. You can buy my book Correct Your English. ये सारे जो भी chapters चल रहे हैं Correct Your English book से है, and that is authored by me. So that book is available on Flipkart and Amazon. You can buy that book and you can also order it from Pace Institute. Like this video, subscribe this channel and share this video if you like. Have a great day. Bye bye.